महापुराण कथा कह रही है, विश्वास के साथ करिए भजन। ध्रुव जी ने मांगा भगवान से, आपकी गोदी में बैठना चाहता हूं, केवल गोदी दे दीजिए। बिठा लिया, ध्रुव पद प्रदान कर दिया। जब ध्रुव पद प्रदान हो गया तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, अर्चना सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा। सबकी साक्षी ध्रुव तारा देगा। अभी तक जितनी कथाएं आपने सुनी हैं शिव पुराण की, उसमें ये चरित्र थोड़ा ध्यान से सुनना। माता प्रसूति ने अपने भतीजे ध्रुव जी से कहा था, अपने लिए बाद में मांगना, पहले संसार के सुख के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, पहले संसार के सुख के लिए मांगना। ध्रुव जी को अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा, अपनी बुआ का शब्द ज्ञात रहा ध्रुव जी महाराज को। विष्णु पुराण में लिखा है, कुर्म पुराण में वर्णन मिलता है और नरसिंह पुराण के अंदर वर्णन मिलता है, और कभी मौका मिल जाए तो ब्रह्म वेवर्त पुराण को भी पढ़कर देखना, उसमें वर्णन मिलता है। ध्रुव जी महाराज को माता प्रसूति का स्मरण आया, अपनी बुआ का स्मरण आया, और बुआ का स्मरण आते से ही, माता प्रसूति का स्मरण आते से ही ध्रुव जी महाराज से भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ध्रुव जी, तुम ध्रुव तारे के रूप में विराजमान रहोगे, साक्षी दोगे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग की। ध्रुव जी महाराज आनंद पा गए। तब ध्रुव जी ने माता प्रसूति से जो शंकर भगवान का गुणगान सुना था, उसके आनंद में ध्रुव जी ने कहा, आपने कहा कि मैं साक्षी दूंगा सारे दान पुण्य धर्म की, संकीर्तन सत्संग की, आपसे केवल इतना और मांगना चाहता हूं, मैं आकाश में विराजमान रहूंगा, मंडलों में विराजमान रहूंगा, जो शिव को जल देगा और जो सूर्य को अर्घ देगा, अगर वो एक बूंद भी जल भगवान शंकर को समर्पित करेगा, और यदि वो एक बूंद भी जल सूर्य को अर्घ देगा या सूर्य को समर्पित करेगा, तो मुझे वर दीजिए कि मैं उसकी साक्षी देकर उसके घर का भंडार भरवाता रहूंगा। ये साक्षीता चाहिए। जिस समय पर हमारा लेखा देखा जाता है, जिस समय पर हमारी पुस्तक उठाकर देखी जाती है, इसने पाप कितने करे, पुण्य कितने करे, इसने धर्म कितना करा, दान कितना करा, इसने संकीर्तन कितना करा, इसने भजन कितना करा, इसने भगवान को क्या जल समर्पित करा, ना करा, इसने क्या करा है। भाई, परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, तुम कैसे भी हो, तुम कितने भी दिल के साफ हो, तुम कितने भी मन के पवित्र हो, पर रिश्तेदार, पैसे वाले, समाज वाले, कुटुंब वाले तुम्हारे पीछे कभी नहीं चलेंगे। ये जब भी चलेंगे तो पैसे वाले के पीछे ही चलेंगे। परिवार वाले, कुटुंब वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब वाले जब भी चलते हैं, पैसे वाले के पीछे चलते हैं। संसार के लोग चलते हैं तो धन वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ चलता है तो जल वालों के पीछे चलता है। संसार के लोग पैसे वालों के पीछे चलेंगे। एक साधारण व्यक्ति कुछ कह देगा, उसकी बात की कोई कीमत नहीं है, वो सही कह रहा है, अच्छा कह रहा है, पर उसकी कोई कीमत नहीं है। परिवार में, समाज में, रिश्तों में, नातों में, और एक पैसे वाला व्यक्ति तुरंत बस आके बैठा और उसने जो बोल दिया, भले वो गलत बोला चाहे सही बोला, वो सही है, सबके लिए सही है, क्योंकि वो पैसे वाला है। समाज, संसार, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते पैसे वालों के पीछे चलते हैं, और मेरा भोलेनाथ जिसके हाथ में पानी का जल का लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता रहता है।
वो शिव है। और दुनिया भले पैसे वालों के पीछे चले, मना नहीं है। तुम जल चढ़ाते रहना, तुम्हारे पीछे तुम्हें संभालने के लिए कोई भी नहीं होगा तो मेरा महादेव खड़ा होगा, कि निश्चित है। कोई तुम्हें संभालने खड़ा हो चाहे ना हो,